देखो ये बच्चे की हालत नाही तर करा ना विनंती माझ्यासमोर. चला आता सचिवांना विनंती करा. चला पत्र लिहिलं सर. सचिवांना विनंती करा. हो सचिवांना पत्र मित्र काय करा नाही. आम्ही जाणारच आहे आता. इथं ठिय्या बंद करू आम्ही. आम्हाला बोलणं पाहिजे महाराष्ट्र सरकारच्या. समजलं का? आम्ही 27 दिवस झाले बोलणं बसलेले आहोत. का महाराष्ट्र शासन येत नाही आहे? कोणती आयोगांनी हे करणार आहेत हे लोक? चुकीच्या पद्धतीने केलं. तेव्हा काय केलं यांनी? आम्हाला आता जबाब पाहिजे त्यांच्या इथं. सरकारचा जबाब पाहिजे आम्हाला. सरकारचा जबाब मिळणार नाही, आम्ही इथून उठून जाणार नाही. एका दिवसामध्ये हे लोक 7-12 तयार करतात. असं कधी होतं एका दिवसात 7-12? सरकारची जमीन उद्ध्वस्त केलेला आहे. त्यांच्यावर FIR दर्ज व्हायला पाहिजे आणि त्यांच्याकडून तो भवन बांधून घ्यायला पाहिजे. यांची जातीयवादी मानसिकता याच्यातून सिद्ध होत आहे. एक मिनिट. नागपुर का अंबेडकर स्मारक जो है वो तोड़ने के बाद अंबेडकर जनता जो है आक्रोशित हुई है। MTDC के ऑफिस के सामने आप देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में अंबेडकरवादी जो लोग हैं वो आए हैं। जिस तरह से सरकार ने अंबेडकर भवन तोड़ा है उसके विरोध में जो है ये अंबेडकर जनता फिलहाल आंदोलन कर रही है और जिन्होंने अंबेडकर भवन तोड़ा है उसके खिलाफ FIR करने की जो है बात या फिर मांग जो है अंबेडकर की जनता कर रही है। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो है लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये आंदोलन जो है लगातार पिछले 27 दिनों से जारी है। जब से ये अंबेडकर भवन तोड़ा था तब से जो है अंबेडकर अनुयायी जो थे वो आंदोलन पे आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी और उसी के कारण जो है अब ये जो आंदोलन जो है वो आक्रोशित रूप लेते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जो है उषा बौद्ध है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी मांग है। अंबेडकर जो है विचारधारा की एक बड़ी नेता मानी जाती है। उषा जी, स्मारक तोड़ दिया गया है, आप 27 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है जसकतस है, सरकार किसी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार की जो मानसिकता है वो समझ में आ गई है, उनकी जातिवादी मानसिकता है और सरकार शासन सत्ता में रहने वाले लोग यहाँ के पे उनके हाथ भी रंगे हुए हैं और उनके हाथ रंगे हुए हैं इसलिए वो जरा टालम टोल करते हैं। लेकिन हम अम्बेडकरी जनता है, हम अम्बेडकरी महिला है, हम 20 एकड़ जमीन और वह क्या कहते हैं कि भवन लेने के बाद ही हम वहां से उठने वाले हैं। सरकार को हमने बनाया है, हमें सरकार ने नहीं बनाया, हमने सरकार को बनाया है। इस देश में लोकशाही चलती है, अगर जैसे बनाया वैसे हम उन्हें गिरा भी सकते हैं, यह सरकार ध्यान में रखे। और एक तरफ सरकारी मालमत्ता जो थी वो सरकार के पैसे से बनी थी और सरकार ने बनाया था, तो फिर उस मालमत्ता को जिन्होंने तहस नहस किए हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके ऊपर FIR हो जिन्होंने किया है, लेकिन सरकार ही चोर है। सरकार कह रही है कि अभी इसका टेंडर हो गया है, अब वो टेंडर होने के बाद वापस तो होने नहीं है, तो 15,000 स्क्वायर फीट पे जो है बाबा साहब के स्मारक बनाने के लिए बात सरकार तय कर रही है। नहीं, हमें 20 एकड़ जमीन चाहिए पूरी की पूरी। हम बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। सरकार ने टेंडर बनाया तो टेंडर वापस ले सकती है क्योंकि जनता नहीं चाहती। सरकार जनता के लिए है या खुद की मनमानी करने के लिए बैठी है? जनता के लिए बैठी है ना। अगर जनता ही नहीं चाहती, जनता ये चाहती है कि 20 एकड़ जमीन और वहां पे भवन जैसा था वैसा बना के मिले, ये जनता की मांग है। तो जनता ने सरकार बनाई है तो सरकार ने जनता की सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे
तो हम लेके रहेंगे, तब तक के हम बैठे रहेंगे। कब तक ये हमारी कौन सी सरकार आपको कल्पित रखती है? एक टेंडर हुआ जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, तब तोड़ा गया, तब महाविकास आघाड़ी सरकार थी, तो कौन से जो गुनहगार है उनको, लेकिन अभी जो शासन में है हम उनको गुनहगार मानते हैं। अभी जिनके हाथ में सत्ता है हम उनको गुनहगार मानते हैं, क्योंकि महानगर पालिका में 15 साल से तो बीजेपी की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस जी की सिग्नेचर है। देवेंद्र फडणवीस साहब जो है एक तरफ बाबा साहब का नाम लेके बड़े जोर जोर से बोलते हैं कि मैं बाबा साहब के संविधान के समर्थन में हूँ, मैं बाबा साहब के विचारों से हूँ, और दूसरी तरफ क्या काम करते हैं? मनवादी मानसिकता वाला, ब्राह्मणवादी मानसिकता वाला। अब ये नहीं चलेगा सर। क्या ये आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सरकार तो कुछ नहीं कर रही है? जैसे आंदोलन चलेगा उसके बाद आंदोलन दब जाएगा, सरकार को पता है? नहीं, हम दबने वाले में से नहीं है। आपको मालूम है, हम पीएचडी स्कॉलर्स होल्डर वहां पे बैठे हैं, सब अपने घर के से अच्छे खाते पीते लोग बैठे हैं। हम बाबा साहब के अपमान का बदला लेने के लिए वहां बैठे हैं। जब तक के वो 20 एकड़ जमीन और भवन नहीं मिलेगा हम नहीं उठेंगे। एफआईआर किसके अगेंस्ट में करने की मांग कर रहे हैं? एफआईआर यानी जो वहां गुनहगार है और जिन्होंने बुलडोजर चला के वो जमीन गिराया, वो उद्ध्वस्त किए, उनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी जमीन थी। तो नागपुर में जो है ये आंदोलन अभी तीव्र होता जा रहा है। 27 दिन से आंदोलन जो है वो एक जगह पर ठिया आंदोलन था, लेकिन अब जो है सीधा आप देख सकते हैं कि एमटीडीसी के ऑफिस के सामने जो है ये आपको मौजूदा दिखाई दे रहा है। ये अम्बेडकरी विचारधारा के लोग हैं जो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से अम्बेडकर भवन तोड़ा गया है उसे 20 एकड़ में बना दिया जाए। ऐसी बात जो है सरकार से जो है अम्बेडकरी विचारधारा के लोग कर रहे हैं, और ये आंदोलन अब जो है धीरे धीरे तीव्र होता दिखाई दे रहा है। आप जहां देख रहे हैं बाहर साहब, वहां पे हजारों के तादाद में जो है लोग हैं और धूप में यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा को लेकर जो है ये समाज चलता है। और बाबा साहब की विचारधारा के बाद जो है महानगर पालिका ने वो स्मारक बनाया था और अचानक जो है उसे तोड़ दिया गया है। पहले उसका टेंडर जब हुआ था तो सिग्नेचर पहले जब उसे अलॉट किया गया था, तोड़ने की जो परमिशन दी गई थी वो देवेंद्र फडणवीस सरकार के द्वारा दी गई थी। महाविकास आघाड़ी सरकार में वो तोड़ा गया था। तब तोड़ा गया था जब नागपुर के पालक मंत्री जो थे नितिन राउत थे, और कहा जाता है कि नितिन राउत जो है अम्बेडकरी विचारधारा के व्यक्ति में से एक आते हैं। कांग्रेस ने उन्हें अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था, और उसी के बाद जो है नितिन राउत जब पालक मंत्री थे तब ये भवन तोड़ दिया गया। और ये बड़ा आश्चर्य की बात थी कि जब एक अम्बेडकरी विचारधारा का व्यक्ति वहां पर रहने के बाद भी जो है अम्बेडकर भवन कैसा तोड़ा गया, ये एक सवाल है। उसके बाद जो है अब ये अम्बेडकरी समाज जो है ये आंदोलनरत है और यही मांग कर रहा है कि जिन्होंने स्मारक तोड़ा है वो वापस जो है उनके ऊपर एफआईआर हो। और जो अम्बेडकर जिस तरह से भी कहा जा रहा है कि 20 एकड़ के जमीन पर अम्बेडकर भवन बनाया जाए, हालांकि सरकार का ये तर्क है या फिर सरकार इसके ऊपर राजी हो गई है कि 15,000 स्क्वायर फीट में अम्बेडकर भवन का निर्माण कर देगी, ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया। लेकिन अम्बेडकर विचारधारा के लोग ये कह रहे हैं कि 20 एकड़ की जगह पर जो स्मारक था वही उन्हें वापस चाहिए। 15,000 स्क्वायर फीट में बाबा साहब के अम्बेडकर जी के स्मारक को वो मान्य नहीं करेंगे। 20 एकड़ की जगह पर ही स्मारक तैयार हो, ऐसी मांग फिलहाल की जा रही है। कैमरा पर्सन दिनेश कुमरे के साथ अमित वांद्रे, नागपुर समाचार 24।